हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर माध्यक मतलब मीडियन के बारे में अध्ययन किया था। इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको केवल कुछ एक अंक दिए गए हो, मतलब कुछ एक मान दिए गए हो, तो उनका माध्यक किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब आपको बारंबारता वाली लाइन नहीं दी गई हो तब हम माध्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, यदि आपको ठीक है x के मान भी दिए गए हो और बारंबारता भी दी गई हो, तब हम माध्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आज हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें x के मान वर्ग अंतराल में नहीं हो। ठीक है, मतलब आपके जो प्राप्तांक है वो केवल सिंगल डिजिट में दिए गए हो, मतलब वर्ग अंतराल के रूप में नहीं हो, तब हम माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्राप्तांक है और ये आपकी बारंबारता है। ठीक है, तो इस टेबल को पहले हम खड़े रूप में बनाएंगे, ठीक है, फिर इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। अब देखिए किसी तरह से, सबसे पहले हम टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपके आते हैं प्राप्तांक जो कि x के मान होते हैं। ठीक है, x के मान, फिर आते हैं आपके यहाँ पे बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं f। यहाँ पे x के मान में दिया हुआ 5, ठीक है, 5 के आगे 6 के आगे 7 के आगे दिया हुआ आपको 8, 8 के आगे आपको दिया हुआ 9। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ प्राप्तांक दिए गए हैं 5, 6, 7, 8 और 9। अब इनकी बारंबारता क्या है भाई, 4, ठीक है, 4, 8, 14, 11 और 3। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि जब समांतर माध्य ज्ञात करते तब तो हम डायरेक्ट f और x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें क्या काम करते हैं, जब भी आपके माध्यक का नाम आ जाए, माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, मैंने कहा था माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, माध्यिका भी इसको कहते हैं, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इससे दर्शाते हैं। एक ही बात होती है, माध्यक, माध्यिका या मीडियन, ये एक ही नाम होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इसमें हम CF वाली लाइन ज्ञात करते हैं। CF, इसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कम संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं कम संचयी बारंबारता, कम संचयी बारंबारता। ठीक है, क्योंकि F को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता, और उस बारंबारता को ठीक है जोड़ते हुए हम आगे बढ़ाते हैं तो कम संचय बारंबारता वाली लाइन आपकी कहलाती है। इसे हम बोल देंगे CF, ठीक है, यानी कंपाउंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कम संचय बारंबारता वाली लाइन हम तैयार करेंगे जो कि F से तैयार होती है। किससे, इस बारंबारता से ही तैयार होती है। अब किस प्रकार तैयार होती है, देखिए आपकी F वाली लाइन में, मतलब बारंबारता वाली लाइन में जो सबसे पहला अंक है उसको आपको एजेटी जैसे से लिखना है, 4 का 4। ठीक है, अब इस 4 के अंदर तिरछा योग करके वापस यहाँ लिखना है। अब इस 4 के अंदर में इस 8 को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 में ये 8 जोड़ेंगे, 4 और 8 कितना गया भाई, 12। तो यहाँ पे आएगा आपके 12। ठीक है भाई, ये आपके आ गया 12। अब इस 12 के अंदर इस 14 को ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, 12 में 14 को ऐड करेंगे, यह हो जाएगा 2 और 4 6, 1 1 2। ठीक है, 26। अब क्या करेंगे, वापस इसमें तिरछा जोड़ करेंगे, 26 के अंदर 11 जोड़ करके हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। तो यहाँ पे कितना गया, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37।
अब क्या करेंगे, वापस इस 37 में तिरछा जोड़ करेंगे, ठीक है, तिरछा योग। तो 37 में इस 3 को ऐड करेंगे तो क्या भाई 40। इस तरह से ये आपकी कम संचयी बारंबारता वाली लाइन तैयार हो गई। ये आपकी कम संचयी बारंबारता की लाइन है। वैसे एक अधिक संचयी बारंबारता भी होती है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट अगली क्लासों में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम कम संचयी बारंबारता की बात कर रहे हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें कम वाली CF, ठीक है, बनानी पड़ती है। कौन सी CF? कम वाली CF, जिसमें ऊपर F वाली लाइन सबसे पहला अंक उसको एजेटी जैसे कैसे लिखा जाता है, फिर तिरछा जोड़ करते हुए आते हैं F की लाइन में से। 4 का 4 में 8 जोड़ा तो 12, 12 में 14 जोड़ा तो 26, अब 26 में 11 जोड़ा तो 37, अब 37 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 40 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जब भी आपके माध्यक का नाम आ जाए, आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो हम सबसे पहला काम यह करेंगे कि इसमें CF वाली लाइन तैयार करेंगे, ठीक है। अब हमारी CF वाली लाइन सही है या गलत है, ठीक है, इसकी हम जांच कैसे करेंगे, देखिए। अब आपको क्या करना, F वाली लाइन का योग करना है। किसका योग करना है? F की लाइन का योग। तो हम यह करेंगे योग F की लाइन का। जब आप F की लाइन का योग करेंगे तो आपको इनका योग भी वही प्राप्त होगा जो कि आपकी अंतिम CF है। मतलब CF वाली लाइन में जो आखिरी मान है, जो लास्ट वाली संख्या है, वही आपका F का योगफल होगा। देखिए 4 और ये 12 और या 16 एक 17 या 20 का 0, ठीक है, 2 और एक 3 और एक 4। अब देखिए हमने F की लाइन का योग किया, F की लाइन में भी मुझे योग कितना प्राप्त हुआ, 40 प्राप्त हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, F का योग, ठीक है, F का तो योग और CF का अंतिम मान, CF का अंतिम मान, ठीक है, अंतिम मान हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आप F का योग करेंगे, वही योगफल आपके CF का अंतिम मान, लास्ट वाला मान होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी CF ठीक है या गलत है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं आए तो, ठीक है। और करने के बाद जब आपकी टेबल तैयार हो जाए, टेबल में आप CF की लाइन जब बना लो, उसके बाद हम फार्मूला काम में लेते हैं। अब कौन सा फार्मूला भाई, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक फार्मूला होता है m स्मॉल m इक्वल टू सिग्मा f अपॉन 2, या स्मॉल m बराबर आप n/2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे n का अर्थ होता है सिग्मा f, मतलब f का योगफल, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को काम में लेंगे, ठीक है। जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना हो और x के मान वर्ग अंतराल में नहीं हो, तब हम इस फार्मूले को काम में लेते हैं। अगर आपके वर्ग अंतराल दिए गए हो, तब भी हम इसी फार्मूले को पहले काम में लेते हैं। इसके बाद एक और फार्मूला लगता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल m, अब f का योग, भाई f का योग कितना भाई, 40, कितना 40, तुमने दिया यहाँ पे 40 अपॉन 2, तो यहाँ हो गया स्मॉल m इजिकल टू 20। अब आप कहेंगे क्या माध्यक आ गया क्या भाई, जी नहीं, अभी तक आपका माध्यक ज्ञात नहीं हुआ। ये स्मॉल m तो वो है जो आपको माध्यक के घर तक लेके जाएगा, ठीक है। ये तो केवल माध्यक का एड्रेस है, ठीक है, ये आपको घर तक लेके जाएगा माध्यक के। अब किस प्रकार से देखिए, ये स्मॉल m लिखा है मैंने यहाँ पे, जबकि मैंने कहा था माध्यक को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये केवल आपको माध्यक तक ले जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे हम स्मॉल m का मान कितना है भाई 20। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 20 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी CF, हम CF की लाइन देखेंगे 20 से जस्ट बड़ा मान, इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए
20 से बड़ी 4 नहीं है, छोटी है ये भी। 12 इससे छोटा है 20 से। 26 ये क्या है, इस 20 से जस्ट बड़ा मान है, ठीक है। आपको ठीक इससे बड़ी CF देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा 26, यही आपका माध्यक का घर है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था ये जो 20 है ये केवल हमें घर तक पहुंचाने का रास्ता है, जो माध्यक के घर तक आपको पहुंचाएगा, ठीक है। ये केवल एड्रेस है। अब यहाँ पे कितना है भाई 26, जस्ट इससे बड़ी CF है 26, इससे बड़ी 20 से। ये जो आपका स्मॉल m का मान आया था इससे जस्ट बड़ी संख्या देखनी है, जस्ट इससे बड़ा मान देखना है CF वाली लाइन, ठीक है। अब इस CF के संगत, इस CF के साथ में जो प्राप्तांक है वो कौन सा भाई, रहेंगे 26। ये जो 26 आया है आपका, ठीक है, इसका संगत प्राप्तांक इसके साथ का मान x के लाइन में, ठीक है। संगत प्राप्तांक मतलब x के लाइन में वो क्या है भाई 7। कितना है 7। अब ये आपका माध्यक है, ठीक है, क्योंकि प्राप्तांक तो आपको ये थे, माध्यक तो आपको इनमें से निकालना होगा, ठीक। तो आपकी ये 20 भाई माध्यक कैसे हो सकता है, ये तो केवल एड्रेस बताएगा, ये तो आपको माध्यक के घर तक लेके जाएगा। माध्यक तो इस घर के अंदर बैठा हुआ है जो कि प्राप्तांकों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का संगत प्राप्तांक क्या हो गया भाई 7, ठीक है। इसी 26 के साथ में जो x वाली लाइन में जो संख्या है वही आपका माध्यक होगा, ठीक है। लेंगे अतः माध्यक, अतः माध्यक जिसको हम बोलेंगे m, कैपिटल M, वो कितना हो गया भाई 7। और इस तरीके से ये हमने माध्यक ज्ञात कर लिया, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, समझ में आया कुछ। एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हम CF वाली लाइन बनाते हैं, उसके बाद हम F की लाइन का योग करके ये देखते हैं कि CF आपकी ठीक बनी है या नहीं बनी। उसके बाद इस फार्मूले को काम में लेते हैं, F का जो योग है उसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं, तो F का योग यहाँ 40 है, इसमें 2 का डिवाइड किया तो कितना प्राप्त हो गया 20, ठीक है। तो जो स्मॉल m का मान प्राप्त होता है इससे जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे हम CF वाली लाइन में। यहाँ पे 20 से जस्ट बड़ी संख्या है 26, ठीक है। अब इस 26 के साथ में इसका जो संगत, ठीक है, इसके पैरेलल में जो मान है x वाली लाइन में वही आपका माध्यक होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपका माध्यक निकलेगा जो x की लाइन में से निकलेगा, इसमें से प्राप्तांकों में से ही आपको माध्यक प्राप्त होगा। ये इन्हीं प्राप्तांकों में आपका माध्यक छिपा हुआ होता है, ठीक है। और ये स्मॉल m केवल आपको इस माध्यक के घर तक लेके जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है, ठीक है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया शायद। हाँ भाई, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। दिया हुआ निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्राप्तांक दिए गए हैं, इसे हम x बोलते हैं, और नीचे जो छात्रों की संख्या है ये आपका f का मान है, मतलब बारंबारता दी गई है, ठीक है। इन प्राप्तांकों की कितनी कितनी बारंबारता है वो नीचे दी जाती है हमेशा, ठीक है, और ऊपर क्या होते हैं प्राप्तांक, ठीक है। अब देखिए इसको हम खड़ी रूप में ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। तो इसको हमने खड़े रूप में ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। पहले x, इसमें आते हैं प्राप्तांक, दूसरी f, इसमें आपकी आती है बारंबारता, ठीक है। तो प्राप्तांक क्या आपके 25, ठीक है, फिर 35, फिर 45, ठीक है, फिर 55 और फिर इसके बाद में है 65, ठीक है। ये आपकी क्या है प्राप्तांक, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन हमेशा x की होती है और नीचे वाली लाइन हमेशा f की होती है, ठीक है। अब आपकी जो बारंबारता दी गई है वो है 4, ठीक है, 28, 42,
20 और 6, ये आपकी बारंबारता दी गई है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, जब कभी भी माध्यक का नाम आ जाए तो हमको सबसे पहले कम संचयी बारंबारता बनानी होती है। कौन सी? CF बनानी होती है, कम वाली। लिखेंगे हम CF। अब कैसे बनाएंगे? जो पहली बारंबारता है, जो सबसे छोटी है, वो तो एज इट इज इस से रह जाएगी। तो फॉर का तो फॉर हम एज इट इज कैसे लिख देंगे। अब फॉर के अंदर हम 28 को ऐड करके, मतलब जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। फॉर को ऐड करेंगे 28 में और फिर यहाँ लिखेंगे। तो 4 और 28 कितना हो गया? 32। ठीक है। अब 32 के अंदर इसके नीचे वाली संख्या को जोड़ के हम फिर वापस यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ पे तो इन ऐड करेंगे 2 2 4 और 4 और 3 7, 74। अब इस 74 में वापस हम 20 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ये आपको साइन नहीं लगाने, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ इस तरह से। तो आप 74 में 20 को ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 94। अब 94 में आप 6 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 100। ठीक है। अब आपकी CF वाली लाइन सही है या गलत है, इसके लिए हम F की लाइन का योग करेंगे। जो F की लाइन है उसका योग करने पे भी आपको 100 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए 4 और 8 12 और 14 और ये 6 तो क्या 20 का 0 और यहाँ पर 2 और 4 और 8 100। तो ये आपके F की लाइन का योग भी कितना प्राप्त हो गया? आपको 100 ही प्राप्त हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी CF वाली लाइन क्या है भाई? सही है। ठीक है। मैंने आपको बताया था हमेशा F का योग और CF का लास्ट मान, आखिरी मान हमेशा बराबर होना चाहिए, एक ही होता है। क्यों? क्योंकि हम CF वाली लाइन में क्या करते हैं भाई? योग ही तो करते हैं F का। उसमें भी हम धीरे धीरे क्रम के अनुसार योग ही तो करते हुए आते हैं नीचे तक, इसीलिए ये भी क्या है? योग ही है। ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे स्मॉल m, जो कि आपको घर का रास्ता बताएगा। किसका? माध्यक का। ठीक है। बराबर होता है सिग्मा F अपॉन 2, या इसको n/2 भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको n/2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। n का मतलब F का योग ही होता है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू F का योग कितना भाई? यहाँ पे 100, मैंने लिख दिया 100 अपॉन 2। तो कितना प्राप्त हुआ आपको? 50। तो क्या ये माध्यक हो गया क्या आपका? नहीं, ये माध्यक नहीं हुआ। ये केवल आपको माध्यक तक लेके जाएगा। ठीक है। माध्यक तक लेके जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। अब हम क्या काम करेंगे? इस 50 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, इससे जस्ट बड़ा मान देखेंगे CF वाली लाइन में, ऊपर से देखते हुए आएंगे। तो देखिए लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी CF, जस्ट इससे बड़ी CF, जस्ट इससे बड़ी वाली। ठीक है। बड़ा मान, ठीक बड़ी CF क्या भाई? अब देखो 4 छोटा है, 50 से कम है, 32 भी कम है। इस 50 से बड़ा जो पहला मान है वो है 74। अब आप कहेंगे भाई 94 भी बड़ा है, लेकिन हम 94 को नहीं लेंगे क्योंकि इससे पहले 74 है। जस्ट इससे बड़ी वाली संख्या हमको लेनी है, और जो इस 50 से जस्ट बड़ी संख्या है वही आपको लेना है, और उनसे बड़ी संख्या आपको नहीं लेनी, उसी को आपको घर बनाना है। इस तरीके से ये हमने घर बना लिया। तो 50 से ठीक बड़ी CF यहाँ कौन सी है भाई? 74। ठीक है। ये आपका घर बन गया, और इस 74 का जो संगत मान है X की लाइन में लेंगे यहाँ पे 74 का संगत, इसके साथ का, ठीक है, प्राप्तांक, संगत प्राप्तांक। ठीक है भाई, आपको प्राप्तांक देखना है। ठीक है। तो 74 का संगत प्राप्तांक, इसके साथ का मान देखना है आपको X की लाइन में। ठीक है। किस लाइन में? X वाले मानों में आपको देखना कि इसके साथ में प्राप्तांकों में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे संगत प्राप्तांक है वो है आपके 45।
तो यही आपका माध्यक है। कहेंगे अतः माध्यक, ठीक है, मतलब कैपिटल M हो गया आपका 45, ठीक है। तो इस तरह से हमने माध्यक ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल अगर आपको दिए गए हो तब हम माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। नमस्कार।